हालेलुया। सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 30 वचन संख्या में 3, इसमें परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझे क्या किया है? जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्या कह रहा है? हे मेरे यहोवा, तो हमें क्या किया है प्रभु? हमें प्राण की अधोलोक से हमें क्या किया है? निकाला है और हमें क्या दिया है? जीवित रखा है। तो हमें क्या, उस प्रभु यीशु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। कैसे भाई बहनों को इस दिन को देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें प्रभु यीशु क्या कहा है? स्वयं प्रभु यीशु का वचन में लिखा गया है, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। हमारे प्राण को अधोलोक से निकाला है और हमें क्या? जीवित रखा है। हम कितनी क्या हैं? मूल्य हैं। हालेलुया। इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए ताकि प्रभु यीशु हमें कब्र में से पड़ने से हमें क्या किया है? बचाया है और क्या? हमें जीवित रखा है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने लाजरुस को कब्र से बचा लिया, उसी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु कब्र में पड़ने से पहले ही हमें बचा लिया है। तो आइए हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस सुंदर जीवन के लिए, हमारे सांस के लिए। और प्रभु यीशु हमें एक नया दिन देखने को हमें मौका दिया और हम इस दिन में जो भी कार्य करने उसमें भी हमें ब्लेस किया है ताकि उस प्रभु यीशु के नाम से हमें अच्छे सफल होने के लिए, जब उसके नाम लेकर हम जो भी शुरुआत करते हैं वो अवश्य ही हमें क्या होता है? सफल होता है। हम देखते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 1 में, उसमें प्रभु यीशु का वचन कहता है, सावधान रहे, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता का काम ना करो। क्या कहता है? सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता का काम मत करो। कहता है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं फल पाओगे। जब हम दिखावा के लिए करेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता वो तो जानते हैं, चाहे लोग नहीं जान पाए, वो तो जानता है हमारे। हम लोगों को दिखावा क्यों करें? इसलिए कहता है, तुम ढोंगियों के समान मत बनो। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। हम अपने अपने कांटेक्ट किससे रखना चाहिए? प्रभु से रखना चाहिए। लोग क्या कहें
ये सोच के नहीं करना चाहिए। स्वयं प्रभु यीशु के वचन में कह रहे, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखावे के लिए अपने धार्मिकता का काम ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। जब हम दिखावा करेंगे तो हम अपने स्वर्गीय पिता से हम कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है स्वयं प्रभु यीशु का वचन, मत्ती में लिखा गया है, इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। जो हम सही मार्ग जो है उसे हमें अपने मन से, अपने हृदय से एवं हमारी आत्मा की, हम अंदर की आत्मा से हम अपनी कमजोरी को झांकना चाहिए, न केवल लोगों की दिखावा के लिए नहीं, कि हम किस तरह से हम जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं या आत्मिक जीवन जी रहे हैं, इसको स्वयं अपने आप को परखना चाहिए, न केवल लोगों की दिखावा के लिए। नहीं तो हम अपने स्वर्गीय पिता से हम कुछ नहीं पाएंगे। स्वयं कहता है लोगों की दिखावा के लिए नहीं। तो मेरे प्रियो, हम लोगों की दिखावा के लिए नहीं, अपने धार्मिकता का हम ईमानदार से, विश्वास एवं भरोसा के साथ हमें उस प्रभु यीशु के साथ हमें उस धार्मिक का काम करना चाहिए। लोग तो धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ परमेश्वर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जो उसके साथ, उसके वचन के साथ, उस धार्मिकता के साथ अपने जीवन एवं अपने जो भी रिश्ता नाता है वो कभी प्रेम कभी धोखा नहीं देगा। लोगों से प्रेम रख के लोग तो धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन, उस वचन के अनुसार हम, उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन जीते हैं और हम एक दूसरे से हम उस प्रभु के प्यार को हम अनुभव करते हैं, वो कभी धोखा नहीं मिलेगा हमें। इसलिए स्वयं कहता है प्रभु यीशु, तुम्हें लोग धोखा देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं। मेरे अनुसार, जो मेरे नियम के अनुसार चलता है, वो कभी धोखा नहीं खाएगा। उसके प्रेम हमें कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए स्वयं कहता है प्रभु यीशु, सावधान रहे, तुम मनुष्य को दिखावा के लिए अपनी धार्मिकता का काम ना करें, नहीं अन्यथा स्वर्गीय पिता से तुम कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसलिए हम मनुष्य को दिखावा के लिए हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इस वचन को हमें बार बार हमें दोहराना चाहिए, हमें हमारे जीवन में घोषणा करना चाहिए। स्वयं क्या है प्रभु यीशु भजन संहिता में हमें अधोलोक से निकाला है और हमें जीवित रखा है, ताकि हम उसकी महिमा करने के लिए, ताकि हम उसकी प्रेम, आनंद, शांति से हम उसकी महिमा एवं उसकी आराधना करने के लिए हमें प्रभु यीशु अपने प्रतिरूप बनाया है। तो आइए हम प्रभु यीशु को, हम जाने अनजाने में जो भी हम किए हुए पापों को, आइए हम प्रभु यीशु से हम क्षमा मांगे, हम पछताएं। स्वयं कहता है प्रभु यीशु, पछताओ, अपने मन फिराओ। तो आइए हम अब प्रभु यीशु से हमारे मन फिराव के लिए हम मांगते हैं। स्वयं प्रभु यीशु कहे,
मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो, तुम सबसे पहले उस राज्य की खोज करो। तो आइए हम उस राज्य की खोज करते हैं, ताकि हमें जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो अवश्य मिल जाएगा। तो आइए हम उस राज्य की खोज करने के लिए हम प्रभु से शक्ति एवं बल, उसकी सामर्थ्य मांगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे प्रभु, हम नहीं जान पा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य एवं आपकी पवित्र आत्मा को भेजिए हमारे अगुवाई करने के लिए, ताकि हम आपकी और हम अपने मन को परिवर्तन करने पाएं। और हमें प्रभु आपको आपकी स्तुति करने के लिए हमें उस कब्र में पड़ने से पहले हमें बचा के रखा है, हमें जीवित रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब प्यारे प्रभु, हम लोगों को दिखावा के लिए हम अपने धार्मिकता का काम नहीं, हम विश्वास, भरोसा एवं ईमानदारी से हम करने पाएं। इसके लिए हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक दीजिए, जानने समझने के लिए आपके वरदान से भर दीजिए। हम जानने में, पहचानने में असमर्थ हैं, ताकि हम जान सके, हम पहचान सके, आपकी बेटी बेटियां आपकी ओर लौट आ सके। ये प्यारे प्रभु दुनिया की मोह माया में हो चुके हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वो आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें बल एवं शक्ति दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।